जो है वो डिस्कस करने वाला है। दिस इज़ जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया था हमने, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो उसकी प्रैक्टिस है। सो देर आर 25 to 30 क्वेश्चंस जिसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, जितने स्लाइड्स उन सब में। तो वन बाय वन यू है। अच्छा, आप आंसर मुझे देंगे, बताएंगे कि इसका क्या आंसर है, करेक्ट है। तो फर्स्ट है राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर्स। आर बिजनेस पार्टनर्स, यस, बिकॉज ये कंपाउंड हमारे पास एक सब्जेक्ट मौजूद है एंड कंपाउंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। तो आर यहाँ पर लगेगा, दैट सिंपल। और कभी कभार कंपाउंड सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं, तो वो मैंने आपको रूल्स बताए हुए थे, आगे शायद आए उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। रीच का रीचेस होगा, ठीक है। वो पहुंचती है अपने ऑफिस में 9 बजे रोज़ाना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो शी हमारे पास है, तो दैट से बात है सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो रीचेस लगेगा, ना कि रीच लगेगा, ठीक है। दैट्स इजी। नेक्स्ट राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश आल्सो इनवाइटेड टू द पार्टी। वॉज के वर्ड, बस बिकॉज कंपाउंड सब्जेक्ट यहाँ दोबारा से एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो वर आ जाएगा, वो तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है, यस। तो नाइदर यू में तो दैट से बात योर सिस्टर के लास्ट एग्री करेगा, लेकिन मसला है कि शुड चूँकि आ गया, तो शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, मोडेल वर्ब है ये, तो यहाँ पर टॉक आना चाहिए, टॉक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टॉक टू देम, ठीक है। टॉक्स नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड इन सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दे आर मोडेल ऑक्सिलरी वर्ब्स। नेक्स्ट यस, तो टाइम हो गया, टाइम, ड्यूरेशन, अमाउंट, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो सिंगुलर होती हैं। तो 20 years इज़ द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। आर नहीं होगा, तो अगर चिप एस आ रहा है एंड में, बट ये सिंगुलर ट्रीट करेंगे इसे। अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। यस, फ्लावर्स को तो हम नहीं देखेंगे, तो बुके को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स, तो बुके को देखेंगे तो दिस इज सिंगुलर, यहाँ पर इज आना चाहिए ना। अब बुके ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, ना कि आर। तो फ्लावर्स को नहीं देखना होगा यहाँ पर, बुके को हम देखेंगे। नेक्स्ट हैज़ बीन, जगह पेयर है, पेयर्स नहीं है, सिंगुलर है ये, तो हैज़ हो जाएगा। सॉक्स को नहीं देखना, फिर वही जब पिछला सवाल जैसा था, बुके ऑफ फ्लावर्स जैसा था, तो पेयर के लिहाज से सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मच डैश बीन सेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट्स। यस, मच जो है वो उसके साथ हमेशा हम यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करते हैं ना भाई, इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मच हैज़ बीन सेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट्स। मच हैव नहीं होगा, अगरचे मच का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर आता है, ठीक है। तो मच हैज़ बीन सेड इन द न्यूज़ पेपर। नेक्स्ट the information provided to you, information is singular, so that's was wrong। तो easy है, मतलब agreement इतना मुश्किल तो होता नहीं। the company dash of its stakeholders, yes, things हो जाएगा ना भाई, क्योंकि कंपनी सिंगुलर है, तो दैट्स वाई थिंग्स। कंपनी थिंक्स ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, सही है, बात समझ में आ रही है। तो उस कंपनी जो सिंगुलर है तो थिंग्स लगेगा, ना कि थिंकिंग तो लग नहीं सकता, थिंक लगेगा नहीं। कंपनी थॉट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर, तो हो सकता है अगर हम उस तरह से सोचें, तो कंपनी ने सोचा अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में, तो पॉसिबिलिटी तो है, मतलब खुद के थॉट भी हो सकता है देखा जाए तो। अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना लेता हूँ, पास्ट सिंपल में बना लेता हूँ, है ना, तो सेकंड फॉर्म लग सकती है, वर्ब की थॉट हो सकता है। तो ये आ चुका एग्रीमेंट वाला सवाल है, इसलिए अक्सर इसमें इन्हीं तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं असल में। एस लगेगा कि नहीं लगेगा।
इस लिहाज से थिंग्स हो जाएगा। ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वोट। यस, ईच एंड एवरी जब आता है तो मैंने बताया था सिंगुलर काउंट करते हैं इसको, ईच एवरी में सिंगुलर काउंट करते हैं तो फिर हैज़, ईच एंड एवरी मेंबर हैज़ टू वोट, हैव नहीं होगा, तो सिंगुलर काउंट किया जाएगा। ठीक है, ईच आ जाए एवरी आ जाए तो आर डाइड, मतलब इज और आर के लिहाज से आप लगा रहे हैं, हैज़ और हैव के साथ से भी लगा सकते थे, नहीं आर डाइड होगा, हैज़ या हैव होगा ना, आर डाइड कैसे हो सकता है, आर डेड नहीं आर डाइड है ना, तो पैसिव वॉइस थोड़ी ना बनेगा, या तो हैज़ हो गया या तो हैव होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, क्या हो जाएगा, हैज़ के हैव, तो आ नंबर और दा नंबर का बताया था ना, तो आ नंबर क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ सोल्जर्स हैव डाइड फॉर द कंट्री, तो द नंबर होता तो फिर सिंगुलर होता तो हैज़ हो जाता, फिर जैसे द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग। नहीं, ईच और कंपाउंड सब्जेक्ट है, बिल्कुल एक्सेप्शन है कंपाउंड सब्जेक्ट की, तो अगर कंपाउंड सब्जेक्ट ईच और एवरी के साथ आ जाए तो सिंगुलर काउंट किया जाएगा। जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन्वाइटेड, बट एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ इन्वाइटेड, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ इन्वाइटेड। अगर से कंपाउंड है, कंपाउंड सब्जेक्ट अगर ईच एवरी के साथ आ जाता है तो फिर उसको हम जो है सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये तो रूल था। फ्रैक्शन है ना, ये हाफ ऑफ द क्लास वॉज एम्प्टी, फ्रैक्शन होगा तो उसमें तो हम देखते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, फ्रैक्शन के बाद वाला वर्ड हाफ ऑफ द क्लास तो सिंगुलर है तो वॉज, तो हाफ ऑफ द क्लासेस होता तो फिर आर हो जाता। तो फ्रैक्शंस के रूल मैंने आपको बताया था इससे पहले, हाफ, 1/3, 2/3 ये सब आ जाता। हैज़ या हैव होगा, इज और आर तो यस हैज़, क्वालिटी है सिंगुलर है तो हैज़, तो क्वालिटी ऑफ फूड हेयर हैज़ गॉन डाउन। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है, क्वालिटी है, क्वालिटीज़ होता तो फिर वो प्लूरल हो जाता। तो दैट वाज वन ऑफ द रूल। अलॉन्ग विथ, अगर अलॉन्ग विथ आ जाए या फिर टुगेदर विथ आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है ना उसके लिहाज से बात करते हैं ना। यस, वॉज हो जाएगा, माई मदर अलॉन्ग विद अदर्स वॉज वॉरिड। तो ये चुके हम फिर मदर को देखेंगे जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, और नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेकंड वाला देखते हैं, है ना। तो ईजी है तो बता दें, 19 वैसे तो आसान है। She need के needs, she needs not to take a lot of stress. Sir, need आएगा, sir not आ रहा, she needs आएगा। यस, ये असल में टेंस का इशू आ रहा है यहाँ पर। अगर इस तरह से होता है ना कि शी डजंट, देन फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ शी डजंट होता देन फिर हम यहाँ लिख देते हैं नीड टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो शी डजेंट नीड टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो ये अगर डजेंट आता है ना तो एस या एस हटाते हैं, या डजेंट नहीं आया तो शी नीड्स नॉट टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, डजेंट तो नहीं आया ना इसमें, तो नीड्स होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर से बात कंसेप्ट सेंस यही दे रहे हैं दोनों सेंटेंस एक जैसे, जैसे यू डोंट नीड टू डू दिस, यू नीड नॉट टू डू दिस, सेम चीज़। तो इस तरह से भी पैटर्न से बनता है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही हटाते नहीं है, डज अगर होता है तो हटा देते हैं, क्योंकि भाई ऐसे ही ऐसे डू में आ जाते हैं तो डज बन जाता है। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डैश क्वाइट इंसाइटफुल। यस, द बुक, चूँकि प्रिंसिपल्स को नहीं देखें, किताब की बात कर रहे हो तो किताब का नाम है, तो इज़ क्वाइट इंसाइटफुल। $2 डैश अ स्मॉल अमाउंट, अमाउंट आ गया, ये तो सिंगुलर है, बिल्कुल सही। तो इज़ $2 इज़ अ स्मॉल अमाउंट। क्लियर।
यस अगरचे एस आ रहे हैं एंड में बट दिस इज सिंगुलर। पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स ये सब तो है ना, तो पॉलिटिक्स हैज़ बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स, तो प्लूरल नहीं समझेंगे इसको अगरचे एस आ रहे हैं, चूँकि ये वर्ड ही ऐसा जिसके आखिर में एस आता है, सिंगुलर में ही एस आता है। पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स होता है ना ये। वॉज के वर, वॉज आएगा ना, वर क्यों आएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है ये। नाइदर नॉट जब आता है तो नॉर के बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए आ सकते हैं सेकंड सब्जेक्ट से। ओके देख लेते हैं। नाइदर ऋषि नॉर, पहली बात तो ये कि सिंगुलर आएगा, चूँकि रेया को देखते हुए सिंगुलर आना है, तो वर तो आएगा नहीं, तो आर तो आएगा ही नहीं सब, तो सिंगुलर कहाँ से, आर तो प्लूरल के साथ है। यस बिल्कुल, इज़ हेल्पफुल, यस बिल्कुल, इस तो है ही नहीं, तो सोच समझ के एमसीक्यूज चलते हैं ना भाई। 32 हाँ जी, आर गोइंग टू, इज गोइंग टू, पार कह रहे हैं। रीजन क्या है, बिकॉज दिस इज अ सिंगल कंट्री, द यूएसए। द यूएसए इज वर्ल्ड सुपर पावर, यही कहता है ना, ये तो नहीं यूएसए आर वर्ल्ड सुपर पावर, तो यूएसए इज एक्चुअली सिंगल कंट्री का नाम ले रहे हैं, गर्चे एस आ रहा है इसके एंड में, बट ये कंट्री है। इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शन सून, यही होगा ना भाई, सिंपल। इस तरह द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज अ कंट्री, आर नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। देयर जेयर जब भी आता है ना, तो फिर तो हम आगे वर्ड देखते हैं ये क्या है, उसके लिहाज से देयर इज भी हो सकता है, देयर आर भी हो सकता है। तो यह प्लेंटी ऑफ स्पेस है, तो प्लेंटी सिंगुलर, तो देयर क्या हो जाएगा बताओ, वॉज, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गेस्ट। देयर वर 3 बुक्स इन द ड्रॉर, इस तरह, तो मतलब देयर के साथ इज वॉज वर दोनों लग सकता है, वो आगे हम देखते हैं कि क्या लगा, है ना भाई। नेक्स्ट देखें। टेक द लीड, ओके ठीक हो जाएगा। ये शुड आ गया तो वैसे फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, जैसे पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, तो शुड के साथ तो सिंगुलर मतलब प्लूरल फॉर्म ही लगेगी ना, फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगेगी, ऐसे ही इस वाले कभी नहीं लगेगी। कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, शुड, शुड, इन सब के साथ। वर्ड तो है नहीं ना, हैव बीन, जो कि प्लूरल होगा, दो अलग अलग लोग हैं ये, दोनों के साथ लगा हुआ है दी, तो द रूलर एंड द मिनिस्टर वर्क हैव बीन किल्ड, ये दो अलग अलग लोग हैं। अगर एक के साथ सिर्फ दी लगा होता तो एक ही बंदे को, अगर लिखा होता रूलर एंड मिनिस्टर तो फिर ये हैज़ बीन किल्ड हो जाता है। अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा हो तो फिर उस सूरत में दो अलग अलग लोग हैं, तो कंपाउंड सब्जेक्ट है। जोशुआ विथ हिज मेंबर्स, यस विद भी आ जाए तो फर्स्ट वाले को देखेंगे ना भाई, सिंग्स वेरी वेल, विथ आ जाए, अलॉन्ग विथ आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए, इन सब के साथ फिर पहला वाला देखते हैं, पढ़ा था ना रूल्स के अकॉर्डिंग। सेवरल अटेम्प्ट्स प्लूरल, तो फिर हैव बीन मेड, सेवरल अटेम्प्ट्स से प्लूरल आ गया, सेवरल बहुत सारे अटेम्प्ट्स, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, बोथ द प्लान्स आर वंडरफुल, है ना भाई, तो बोथ आ जाता तो प्लूरल लेते हैं ना, बोथ ऑफ यू आर गुड, बोथ ऑफ यू विल गो, ऐसे बोलते हैं ना, क्लियर है। तो ये हमारे पास जो है ना वो हमने प्रैक्टिस कर ले, दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं। तो जो हमने लास्ट टाइम रूल्स पढ़े थे वो सारे रूल्स पर प्रैक्टिस है, समझ में आ गया सबको? ईजी है, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं होता ये एग्रीमेंट करना, बस रूल्स आपको पता नहीं चाहिए किस किस के साथ क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है, कोई मसला?